everyone, I am Anvesha Simwal from Edify World School. Today, we are celebrating Harela festival, which is mainly celebrated in Uttarakhand. Today, we have with us a very special guest, Mr. Jagdish Babla. He is a very renowned and passionate environmentalist who has planted 7 lakh trees. He also runs an organization called the Himalayan Environment Society, which strives to plant more trees and protect the environment of the Himalayan region. So today we are going to be talking about Harela with him. So sir, my first question to you is, what is the importance of Harela? ऐसा है, वैसे हरेला जो आपने पूछा कि इसकी मतलब ज़्यादा ज़रूरत क्या है, लेकिन हरेला ज़रूरत इसलिए है कि आज के समय में प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो कम से कम हरियाला के बहाने कुछ तो लगेंगे। मतलब वरना साल भर हम सोचते हैं हाँ भाई लगाएंगे, लगाने वाले लगा रहे हैं, एनवायरनमेंट लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हरियाला के बहाने सरकारी डिपार्टमेंटों को भी एक काम करने का मौका मिलता है। इस लिहाज से हरेला जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और कि हरेला के नाम से हर डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ता है कि हमने इतने प्लांट लगाए। अगर हरेला ना होता तो कोई लगाते नहीं लगाते, हम सोचते हैं कि आप लगाओ, आप सोचते हैं कि हम लगाएं, और इसी तरह से चलता रहता है ये। तो हरेला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके बहाने कम से कम कुछ प्लांट तो लग रहे हैं। Do you believe that this festival should be celebrated all across India and not just in our state? हरेला जो पर्व है ये हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन का पर्व है, और ये हमारे जो पुराने पूर्वज लोग होते थे उन लोगों ने अपने क्षेत्र के नेचर को सही सलामत बनाने के लिए, कि नेचर हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहे, उसके लिए नए नए तरह के कुछ कार्यक्रम किए। और वो लोग उस ज़माने में पेड़ों की पूजा करते थे, तो उसी के तहत अल्मोड़ा में इस तरह से हरेला पर्व मनाया जाता था, उसको बड़े त्यौहार की तरह मनाया जाता था। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम लोग अल्मोड़ा से बाहर निकल करके पूरे उत्तराखंड में इसको मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अभी महाराष्ट्र में भी एक ऐसी पर्व होता है, हरेला से संबंधित पर्व होता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में और ज़रा इस तरह के पर्व देखने सुनने को नहीं मिलते। तो मैं समझता हूँ हरेला की जितनी पब्लिसिटी होगी और जो स्टेट हैं वो भी इससे शिक्षा लेंगे, और भी हरेला की तरह से अपने यहाँ कोई पर्व जो उनके पर्व पूरे होते थे, पुराने उनके पूर्वज जो करते होंगे उस तरह के पर्वों पर ये काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हरियाली लाने में कोई एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। So you have been a renowned environmentalist since like decades. So we would like to ask you for your major contributions in the society. सबसे पहले मैं ये बताऊँ आपको कि मैं एनवायरनमेंट के लिए जो काम करता हूँ या पेड़ जो लगाता हूँ वो क्यों लगाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को ऑक्सीजन फ्री की मिलती है, नेचर फ्री का ऑक्सीजन देता है। नेचर जो है, जो वाटर है, जो पानी हम लोग पीते हैं, जिसको हम लोग जो है जल जीवन भी बोलते हैं, कि उसके बगैर जीवन नहीं है, जल के बगैर जीवन नहीं है, वो हमको फ्री मिलता है। और मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि जो है जो अन्न हम खाते हैं ये भी हमको फ्री में मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे स्कूल में पूछते हैं, मुझसे दून स्कूल गया तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि साहब जो है फ्री में कहाँ से अन्न मिलता है, हम तो मार्केट में दुकानदार को पेमेंट करते हैं। तो मैंने उनको बोला, बेटे जो दुकानदार है आपको जो पेमेंट जो उनको करते हो वो इस बात का करते हो कि वो दुकान जो सामान है किसान के वहाँ से खेत से उठा करके आपके घर तक पहुँचाता है, इस बात का पेमेंट करते हो, न कि नेचर को आप कुछ नहीं दे रहे हो। जिस ज़मीन से, जिस नेचर से उस आपको वो अन्न मिला उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, फ्री का पानी पी रहे हैं, फ्री का ऑक्सीजन ले रहे हैं और फ्री का अन्न खा रहे हैं। तो ये क्या हम लोग कर्जा लेके जा रहे हैं ना अपने साथ। तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नेचर का जो कर्ज है हम लोग नहीं उतार सकते हैं, कभी नहीं उतार सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए काम करता हूँ। तो इसीलिए जो है हमें चाहिए कि जो है अगर हम चाहते हैं कि अपने साथ कुछ कर्जा लेके ना जाएं नेचर का, और समाज में रहने के नाते जो है हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो वक़्त है, हमारी जो पहचान है इस समाज की वजह से, तो उसी का ये पार्ट है कि हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, वाटर के लिए काम करना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए काम करना चाहिए, जो किसान है उसके लिए, धरती के लिए काम करना चाहिए हमें, कि ऐसा काम ना करें कि जिससे अन्न कम पैदा हो, पेड़ों को ना काटें। अब पेड़ जो हम काटते हैं क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री को ख़त्म कर देते हैं। जो पेड़ हज़ारों टन ऑक्सीजन देता है हमको, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की का जीवन चल रहा है, उसको हमने काट दिया। तो हमने क्या किया, उतने लोगों की जो लाइफ लाइन थी उसको ख़त्म कर दिया हमने। तो वो क्या है, वो भी तो जुर्म है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि इन सब जुर्मों से बचें तो पेड़ों को ना काटें, और काटें तो उसका एक तरीका होता है, उस तरह से करें। और जब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, किसी काम का नहीं है पेड़, तो उठा के करो आप, लेकिन जो है अच्छा खासे हरे पेड़ को, जो कि फैक्ट्री बोलता हूँ मैं उसको, ऑक्सीजन की फैक्ट्री, उसको हम नुकसान करते हैं। तो हम कुछ ना कुछ नेचर के लिए गड़बड़ कर रहे हैं, और उसका हमें फल कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। Now I'd like to ask you that as being a student, what can we contribute to the environment so that we can protect it and care for it? सबसे पहली बात कि मैंने आपको बताया ना कि हम नेचर का कर्ज लेके जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप ये महसूस करते हो कि मैंने सही कहा, वाकई नेचर का कर्ज
हमारे साथ है। अगर हम वो पानी के लिए कुछ नहीं करते हैं, ऑक्सीजन ही कुछ नहीं करते हैं, तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे 10 पेड़ लगाने, मुझे 5 पेड़ लगाने, मुझे साल में 1 पेड़ लगाना है। और 1 पेड़ लगाओ और फिर उसकी देखभाल करो, और देखभाल करने के बाद फिर आपको लगेगा कि आपको जो आत्मिक शांति मिलेगी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा कि मैंने कुछ किया है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने लिए किया। अपना जो आपका लोन है, आपका कर्ज है नेचर का, उसको कम किया आपने। लेकिन उससे जो आपके अंदर एक आत्मबल बढ़ेगा, आप और लोगों को कहोगे कि देखो मैंने पेड़ लगाया, और आपके देखा देखी वो कहेंगे भाई ठीक हो, फलाने लगाया यार, मैं भी लगाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर बच्चे लोग जो हैं, अगर उनके अंदर ये जागृति पैदा हो जाए कि नेचर का क्या महत्व है, इन पेड़ों का क्या महत्व है ना, इस वातावरण का क्या महत्व है, तो मैं समझता हूँ कि सारी सृष्टि अपने आप ही सुधर जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो है मतलब ये बैलेंस इसका बना रहे नेचर का, तो उसके लिए हमको जो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और पेड़ों को लगाना चाहिए, उनकी सेफ्टी करनी चाहिए। कोई काट रहा हो तो उसको ऐतराज़ करना चाहिए कि भाई नहीं, क्यों काट रहे हो आप। तो इस तरह से नेचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। Sir, what message would you like to give to our youth to encourage them to plant more trees and care for the environment? उसका जो मैंने पहले आपको बताया ना, इसका मेन निचोड़ ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ नेचर का कर्ज लेके जाना चाहता हूँ, तो कुछ ना करूँ, बैठा रहूँ आराम से। और मैं चाहता हूँ कि नेचर का कर्ज अगर मुझे उतारना है, अगली योनि में जा कर के मुझको इंसान ही बन के आना है, तो मैं तभी आऊँगा जब मैंने ऐसा कुछ काम किया होगा। Thank you so much, Honorable Sir, for being here in this moment and encouraging us with your encouraging words. आज के समय में जहाँ की जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब इन्वायरमेंट में बात तो करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपके स्कूल का, आपके मतलब जितने भी आपके स्टूडेंट हैं और जो टीचर्स हैं कि जिन्होंने इस हरियाला के अवसर पर मतलब ये कार्यक्रम तय किया कि हमें जो है किसी ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट का इंटरव्यू लेना चाहिए, और ले करके जो है कुछ लोगों तक वो बात पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि और बच्चों के अंदर भी मतलब इस तरह से कुछ जागृति पैदा होगी, और वो भी चाहेंगे कि हमें भी इस तरह का कुछ कार्य करना चाहिए। और ये मैसेज कुछ ना कुछ बच्चों के अंदर नई जागृति अवश्य पैदा करेगा। आपके स्कूल का, आपके टीचर्स का, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप इस तरह से तरक्की करते रहें और जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करें, और आगे चल के बहुत सारा अपना इन्वायरमेंट के क्षेत्र में या और दूसरे क्षेत्रों में बहुत नाम कमाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Now this is Anvisha Simwal signing off. I wish you all a very happy and green Harela. Thank you for watching, and for more updates keep watching Edify Doon.